स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल से आपके प्रश्न गलती होते हैं, लेकिन अब नहीं होंगे, इसकी पूरी पूरी गारंटी लेता हूं मैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आज मैं इसकी पूरी गारंटी लूंगा। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आर के प्रजापति और आप देख रहे हैं डीपी एजुकेशन अपडेट। आज मैं जो सेशन लेके आ रहा हूं आपका, वो स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल से है। आज से पहले जितने भी प्रश्न आ रहे होंगे, आप शायद गलती कर रहे होंगे या सही कर रहे होंगे, पता नहीं, लेकिन आज से इसकी गारंटी है कि आप एक भी प्रश्न गलती नहीं करेंगे। आज से पहले कोई इतना गारंटी नहीं ले रहा होगा, लेकिन मैं ऐसे ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ, इतने माइंड में डायरेक्ट फिट कर देने वाला हूँ जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे। और हाँ, अभी तक आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन परीक्षाओं में आएंगे कि नहीं आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन अब हम पूरा प्रूफ के साथ आपको पढ़ाएंगे कि हम इस मतलब लेक्चर में जितने भी चीज़ पढ़ाएंगे वो परीक्षाओं में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। चाहे आप प्रीवियस ईयर के टेस्ट पेपर भी उठा के देख लें, तो हमारे वीडियो से पढ़ लेने के बाद आप इजीली टेस्ट सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आप अंत तक बने रहिएगा, इसकी पूरी प्रूफ को दिखाएंगे आपको हम। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन में। कौन कौन शामिल था देश की पहली कैबिनेट में और क्या मंत्रालय रहा था उनका? आपको पता होगा कि भारत जो स्वतंत्र हुआ था वो 15 अगस्त 1947 में, यानी भारत के आज़ादी के बाद प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 सदस्यीय जो मंत्रिमंडल का गठन किया था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया था। जबकि स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। आपको याद रखना पड़ेगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ये भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के अलावा 14 और मंत्रियों को शामिल किया गया था, जो 15 अगस्त 1947 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, तो इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे कौन से मंत्रालय किन के पास रहा था उस समय। ठीक है, तो देखते हैं प्रधानमंत्री। आपको पता है, चलिए हम ट्रिक से आपको समझाते हैं कि पहले के समय में प्रधान कौन हुआ करते थे, यानी प्राचीन समय में जो प्रधान हुआ करते थे वो पंडित हुआ करते थे। प्रधान कौन होते थे पहले के समय में? पंडित। यानी पंडित जो उसमें जो होते थे वो प्रधान भी होते थे। अब समझिए कि आज हम लोग पढ़ लिख के वैज्ञानिक बनते हैं, ठीक है, लेकिन उस समय के जो वैज्ञानिक भी हुआ करते थे यही पंडित वैज्ञानिक भी कहलाते थे। यानी दो खगोलों के बीच की दूरी नापना हो, या कुछ भी खगोलों की विज्ञान का हो, या फिर किसी स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी काम करते थे वो पंडित ही करते थे। ठीक है, यानी उस समय के ये वैज्ञानिक थे। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख पाएंगे कि उस समय के जो प्रधान थे वो पंडित हुआ करते थे। यानी पंडित से आपको याद रहेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी उस समय के प्रधान हुआ करते, यानी प्रधानमंत्री, यानी स्वतंत्र भारत का जो प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय, देखिए उसमें जो पंडित हुआ करते इतना विद्वान हुआ करते थे कि वो अगल बगल अड़ोस पड़ोस के जितने भी देश विदेश हैं उनके बारे में भी वो जानकारी रखते थे और उनसे संबंध वो बना के रखते थे। तो यानी विदेश मंत्रालय को भी किनके पास था? पंडित जी के पास, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास। ठीक है, और राष्ट्रमंडल संबंधी जितने भी मंत्रालय थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास ही थे। और जैसे कि हमने बताया था उस समय के जो वैज्ञानिक हुआ करते थे वो पंडित ही हुआ करते थे, यानी पंडित जी ही उस समय के वैज्ञानिक थे। यानी वैज्ञानिक अनुसंधान जो मंत्रालय है वो पंडित जी के पास ही था, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास ही। अगर ट्रिक के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा तो बहुत बढ़िया है, और कोशिश कीजिए इसको रिलेट करने का। हम बिल्कुल सटीक रिलेट किए हुए हैं जिससे कि आपको याद हो जाए। चलिए हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। हम देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। आप जान पा रहे होंगे, जिसके हम आपको पहले के समय से रिलेट किए। उस समय प्रधान हुआ करते थे पंडित जी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, लेकिन उसके बाद का जो प्रधान मतलब संभालते थे, यानी उप प्रधान जो संभालते थे वो कौन संभालते थे? सरदार जी संभालते थे, पंडित जी नहीं, सरदार जी। यानी उप प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे उसमें? सरदार जी हुआ करते थे। यानी कह सकते हैं किसी के गृह जो
प्रॉब्लम होता था या घर बाहर में जो विवाद वगैरह होता था वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री के पास नहीं पहुंच जाता था, वो किसके पास पहुंचते थे, वो सरदार जी के पास पहुंचते, यानी गांव का जो सरदार हुआ करते थे, यानी गृह का जो मामला चलता था, यानी गृह का मामला संभालते थे सरदार जी, या उप प्रधानमंत्री कहलाते थे सरदार, यानी सरदार जी से कम आपको याद रखना पड़ेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसके साथ ही जितने भी नए नए कामों के किसी भी विषय पे जो सूचना जारी करना होता था ये सरदार जी ही करते थे, क्योंकि ये गांव के प्रधान हुआ करते थे, सरदार जी गांव के प्रधान हुआ करते थे, यही सूचना भी जारी करते थे और इनका प्रसारण करते थे, यानी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल, या उप प्रधानमंत्री कह सकते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। आपको याद हो गया होगा, यहाँ से 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, या उप प्रधानमंत्री तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं वित्त मंत्रालय। जैसे कि आप जान रहे होंगे मेरा नाम है रविंद्र, यानी R.K. प्रजापति, मेरा नाम क्या है R.K. प्रजापति, यानी हम कह सकते हैं मैं अपना वित्तीय विवरण जो होता है जिसका लेखा जोखा होता है मैं स्वयं रखता हूं, यानी R.K. अपना वित्तीय विवरण स्वयं रखता है, यानी R.K. स्वयं अपना वित्त मंत्रालय संभालता है, R.K. स्वयं जो है अपना वित्त मंत्रालय संभालता है, यानी इसे याद रख सकते हैं R.K. स्वयं से सम्मुखम याद रहेगा आपको, स्वयं से क्या याद रहेगा सम्मुखम, यानी R.K. सम्मुखम सेठी, R.K. सम्मुखम सेठी, R.K. स्वयं अपना वित्तीय विवरण रखता है, यानी R.K. सम्मुखम सेठी, ठीक है, यानी जितने भी खर्च वगैरह का जो ब्यौरा होता है वो R.K. हम यानी मैं स्वयं रखता हूं, यानी सम्मुखम सेठी, R.K. सम्मुखम सेठी, याद रहेगा आपको। चलिए वित्त मंत्रालय किनके पास था, तो R.K. सम्मुखम सेठी जी के पास। इसके साथ ही देखेंगे कानून मंत्रालय। आपको पता होगा संविधान जो है वो कानून का एक लिखित विवरण है, कानून यानी भारत पे जो कानून जो व्यवस्था लागू करना है उसका लिखित विवरण हम संविधान कहते हैं, यानी कह सकते हैं संविधान का जो निर्माता थे यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वही कानून मंत्रालय के प्रधान हुआ करते थे, यानी कानून का जो लेखा जोखा यानी विवरण जो तैयार किए हैं वो कौन किए हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो कानून मंत्रालय कौन हो गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून मंत्रालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी संविधान के पितामह कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी संविधान मतलब कानून मंत्रालय, ठीक है। चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे हम लोग, कानून मंत्रालय हो गया। उसके बाद देखते हैं रक्षा मंत्रालय। आपको पता होगा कि हमारी रक्षा कौन कर सकता है, जो शरीर से बलवान हो, जिसके अंदर बल हो, ताकत हो, और आपको हर चीज़ शुरू से यानी प्राचीन समय से जोड़ते हुए हम रिलेट करते हैं। प्राचीन समय में कोई भी किसी का रक्षा करता था यानी लड़ने वाला जो काम करता था वो कौन करता था, आपको पता होना चाहिए। उस समय के जो क्षत्रिय हुआ करते थे, क्या क्षत्रिय यानी राजपूत, उस समय राजपूत ही लड़ते थे, यानी युद्ध में जाते थे, युद्ध में भाग लेते थे, या कहीं पे किसी का रक्षा करने की बात आती थी तो वो राजपूत करते थे, यानी सिंह जी करते थे। यानी आपको याद रख सकते हैं किसी की रक्षा करने के लिए शरीर में बल होना चाहिए, और वो किनके पास होता था, तो क्षत्रिय के पास होता था, यानी सरदार बलदेव सिंह। रक्षा मंत्रालय यानी रक्षा कौन कर रहे थे, सरदार बलदेव सिंह यानी क्षत्रिय, ठीक है, सरदार बलदेव सिंह। आपको यहाँ से याद हो गया होगा। आगे देखेंगे हम लोग रेल एवं परिवहन मंत्रालय। आपको पता होगा हर एक जो रेल का एक अपना अपना जोन होता है, हर एक रेल मंत्रालय क्या होता है, अपना अपना जोन होता है। चाहे आप चेन्नई जोन मान लीजिए, ठीक है, चेन्नई हो गया, या कोलकाता हो गया, या मुंबई हो गया, या पटना हो गया, या मुजफ्फरपुर हो गया, ये सब एक स्पेशल जोन होता है, यानी हर मंत्रालय का जोन होता है। रेल मंत्रालय में कितने क्या होते हैं, अलग अलग जोन होते हैं। तो आपको याद रख सकते हैं कि रेल मंत्रालय से अलग अलग जोन से जोन मथाई, अलग अलग जोन से क्या याद रहेगा आपको, जोन मथाई। जोन कहाँ हुआ करता है, रेलवे में ही ना, यानी रेलवे मंत्रालय के जो प्रधान थे यानी मंत्री थे वो जोन मथाई थे। इसके साथ ही आपको बता दें चाहे वो रेल परिवहन हो वो परिवहन में ही आते थे, रेल मार्ग भी जो परिवहन में आते थे, या सड़क मार्ग है वो भी परिवहन में आते हैं, हवाई मार्ग है यानी
वो भी एक परिवहन में आते हैं, जल मार्ग भी परिवहन में आते हैं। यानी परिवहन का जो एक साधन है रेल मंत्रालय, यानी परिवहन मंत्रालय में रेल मंत्रालय, यानी परिवहन मंत्रालय के भी प्रधान जॉन मथाई और रेल मंत्रालय के भी प्रधान जॉन मथाई। यानी परिवहन को रेल से पहले रिलेट कीजिए, यानी परिवहन मंत्रालय और रेल मंत्रालय जॉन मथाई। ठीक है, यहाँ से आपको याद रह गया होगा परिवहन एवं रेल मंत्रालय जॉन मथाई। जॉन मथाई, जॉन याद रखना आपको। ठीक है, उसके बाद देखते हैं शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय का बात किया जाए, शिक्षा मंत्रालय की बात किया जाए, देखिए हम लोग शिक्षा ग्रहण तभी कर सकते हैं जब कॉपी कलम लेके हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर दें। यानी शिक्षा को हम रिलेट कर सकते हैं कॉपी कलम से ना, यानी कलम से। शिक्षा को हम किससे रिलेट करेंगे? कलम से। आपको कलम से यहाँ याद रखना होगा कलाम। शिक्षा कहाँ से कैसे प्राप्त होगा? जब हम कॉपी कलम से लिखेंगे, यानी कॉपी कलाम, यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तभी हमें स्वतंत्र होने का यानी आज़ाद होने का पावर पता चलेगा। ठीक है, आज़ाद हो गए लेकिन हम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, या सिंपली जब हम लोग शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं आज़ाद होने का। यानी इसे याद रख सकते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। शिक्षा भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्रालय यानी शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसके साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग वाणिज्य मंत्रालय। देखते हैं वाणिज्य मंत्रालय किनके पास है। देखिए वाणिज्य विभाग के जितने भी कार्य होते थे, यानी वाणिज्य से संबंधित जितने भी कार्य होते थे वो किनके पास थे? C.H. भाभा जी के पास। आपको याद रखना पड़ेगा बाबा, बाबा याद रखिए। ठीक है, वाणिज्य यानी कोई भी वाणिज्य से क्या आपको समझ में आ रहा है? किसी के बारे में, जैसे कि एक मंत्रालय स्पेशल है उसके बारे में जितने भी कार्य हैं उनको संभालना एक बाबा ही कर सकते हैं। ठीक है, यानी बाबा कर सकते हैं। ज़्यादा बड़े बड़े काम कौन कर सकते हैं? बाबा कर सकते हैं। यानी आपको यहाँ से याद रखना होगा बाबा, यानी वाणिज्य मंत्रालय C.H. बाबा, वाणिज्य C.H. बाबा, वाणिज्य मंत्रालय C.H. बाबा, ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। इसके साथ खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के बारे में बात करेंगे। देखिए आपको एक कहानी बताते हैं। आप बिहारियों को जान रहे होंगे। अगर आप एक बिहारी हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से आप कमेंट करके बताएंगे कि आप बिहारी हैं। आई प्राउड ऑन बिहारी लिखेंगे आप। ठीक है, क्या लिखेंगे? आई प्राउड ऑन बिहारी। देखिए बिहारी होने पर इसलिए गर्व है कि एक बिहारी इतने परिश्रम हुआ करते हैं, यानी आप अकेले उसको छोड़ दीजिए, वो इतना परिश्रम करते हैं कि मत पूछिए, वो शायद कोई कर पाए। ठीक है, तो हम एक बिहारी के नाम से एक नाम याद आ जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। ठीक है, कौन हुए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी एक बिहारी थे। ये कृषि में यानी अपने खेतों में इतना काम करते थे, इतना मेहनत करते थे, वो खाद उपजाते थे यानी अनाज उपजाते थे। जब कृषि में यानी खेतों में जब बहुत मेहनत करेंगे तो क्या उपजाएंगे? वो खाद उपजाएंगे यानी अनाज उपजाएंगे। तो कह सकते हैं कृषि मंत्रालय भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास यानी एक बिहारी के पास था, और खाद्य मंत्रालय भी एक बिहारी के पास यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास था। यानी खाद्य एवं कृषि मंत्रालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको ऐसे याद रखना है, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे हम लोग बढ़ेंगे उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय। आपको पता है किसी भी चीज़ की अगर कमी हमें महसूस होती है तो हम कहाँ जाते हैं? कृष्ण मुरारी जी से, श्यामा जी से, मुरली मनोहर जी से हम लोग विनती करते हैं, हे भगवान हमारे इस कामों को प्लीज़ कर दीजिए। ठीक है, या हमें इस कामों को करने की शक्ति दीजिए, हमें काम नहीं मिल रहा है, उद्योग धंधे दीजिए, बेरोजगारी बढ़ गई है। ठीक है, यानी उद्योग दीजिए, बेरोजगारी बढ़ गई तो क्या दीजिए? हमें उद्योग दीजिए, तब हम अपना बेरोजगारी दूर कर पाए, कहीं पे हम जॉब कर पाएंगे। ठीक है, यानी उद्योग से आपको रिलेट करना होगा। उद्योग जो मंत्रालय है श्यामा जी के पास है, यानी श्यामा से याद रहेगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पास, यानी उद्योग का तुरंत आपूर्ति करते श्यामा प्रसाद जी, यानी श्यामा जी के पास जब आप रिक्वेस्ट करेंगे वो तुरंत उसकी आपूर्ति करेंगे। यानी उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग तुरंत उद्योग का आपूर्ति करते हैं, कौन करते हैं? हमारे श्यामा जी करते हैं, यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। ठीक है, इस तरह आपको रिलेट करके याद रखना है। उसके बाद देखते हैं श्रम मंत्रालय। आपको पता होगा कि इस जग में जीवन जीने के लिए हमें श्रम करना बहुत जरूरी हो जाता है। चाहे आप मान लीजिए भगवान राम को ही,
भगवान राम भी इस जग में जीने के लिए यानी इस दुनिया में जीने के लिए बहुत परिश्रम किए थे, यानी बहुत श्रम किए थे। यानी भगवान राम जी से आपको यहाँ नाम में याद आ रहा होगा, राम, यानी परिश्रम किए थे भगवान राम भी। क्या करने के लिए? इस जग में जीवन जीने के लिए, यानी जग में जीवन जीने के लिए राम जी भी बहुत श्रम किए हुए थे, यानी बहुत परिश्रम किए हुए थे। इससे आपको रिलेट करके याद रखना है, श्रम मंत्रालय जग जीवन, इस जग में जीने के लिए राम जी श्रम किए थे, यानी जगजीवन राम, श्रम मंत्रालय जगजीवन राम, श्रम मंत्रालय जगजीवन राम। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे हम लोग। स्वास्थ्य मंत्रालय से आपको क्या समझ में आता होगा? देखिए, किसी के स्वास्थ्य से संबंधित बातें, वो बहुत बीमार हुआ कर रहे, यानी रेगुलर बीमार हो जा रहे हैं, आज ये बीमार तो कल वो बीमार, परसों वो बीमार। चलिए एक काम करते हैं, सबको अमृत पिला देते हैं, अब बीमारी से झंझट ही खत्म। ठीक है, तो अमृत कौन पिलाएगा? तो राजकुमारी पिला रही है, यानी राजकुमारी जी सबको घूट घूट अमृत पिला देंगे तो बीमारी खत्म, स्वास्थ्य से संबंधित शिकायतें ही खत्म। यानी स्वास्थ्य मंत्रालय का बात हो जाए तो राजकुमारी जी, स्वास्थ्य मंत्रालय में राजकुमारी जी सबको अमृत पिला रहे हैं। यानी स्वास्थ्य मंत्रालय में कौन पिला रहे हैं अमृत? राजकुमारी जी, यानी राजकुमारी अमृत कौर, इसका पूरा नाम क्या है? राजकुमारी अमृत कौर। स्वास्थ्य मंत्रालय के जो मंत्री थे राजकुमारी अमृत कौर। ये प्रथम जो आज़ादी के बाद यानी स्वतंत्र भारत के जो प्रथम स्वास्थ्य मंत्रालय जो संभाले हुए थी वो राजकुमारी अमृत कौर। यानी स्वास्थ्य से संबंधित याद रखा, यानी बीमारी यानी स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए डायरेक्ट अमृत ही पिला दो, यानी अमृत कौर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग देखते हैं संचार मंत्रालय। देखिए, आप एक नाम सुन रहे होंगे, डॉक्टर ये मोहम्मद रफ़ी साहब को, जो एक मशहूर गायक हैं, जो अपने सुरीली आवाज़ का एकदम संचार करते हैं, मधुर वाणी का संचार करते हैं। किसका संचार करते हैं? तो मधुर वाणी का संचार करते हैं। कौन करते हैं? तो मोहम्मद रफ़ीक साहब, यानी वो सिंगर हैं, लेकिन यहाँ पे रफ़ीक से आपको याद रखना पड़ेगा रफ़ी अहमद किदवई। मोहम्मद रफ़ी से आपको क्या रखना पड़ेगा? मोहम्मद रफ़ी अहमद किदवई आपको याद रखना पड़ेगा। वो गायक नहीं, यहाँ पे संचार मंत्रालय, यहाँ गाना का संचार नहीं करना है, लेकिन आपको रिलेट करने के लिए बताए कि संचार कौन करते हैं? तो मोहम्मद रफ़ी जी करते हैं अपने सुरीली आवाज़ का संचार। यानी संचार मंत्रालय रफ़ी अहमद, संचार मंत्रालय रफ़ी अहमद। ठीक है, किदवई आपको ऑप्शन में देखेंगे तो आप खुद मार देंगे, इनका पूरा नाम रफ़ी अहमद किदवई। चलिए, संचार मंत्रालय रफ़ी साहब। चलिए देखते हैं आगे है हम लोग का कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्रालय। देखिए, जहाँ तक बात आती है ऊर्जा की, चलिए हम लोग सीधा भगवान से जोड़ते हैं। देखिए, हमारे जो भगवान हैं यानी नरसिंह देव हैं, यानी विष्णु जी जो हैं, यानी गॉड है हमारे गॉड क्या है? उनके पास इतना कार्य है, चाहे वो खान की आपूर्ति करना हो, यानी खाद्यान्न की आपूर्ति करना हो, या किसी ऊर्जा का निर्माण करना हो, इनसे संबंधित बहुत सारे काम हैं। यानी कार्य अगर बात कर सकते हैं किसकी संबंधी? खान से और ऊर्जा से संबंधित बहुत काम पड़े हुए हैं। किनके पास? हमारे गॉड जी के पास। गॉड कौन है हमारे? नरसिंह जी, यानी विष्णु जी। यानी इसे याद रख सकता है, कार्य मंत्रालय किनके पास है? नरसिंह विष्णु, यानी नरहर विष्णु गॉडगिल, नरहर विष्णु गॉडगिल, यानी कार्य, खान और ऊर्जा मंत्रालय। किसी भी ऊर्जा का ये तुरंत उसका विकास करते हैं, यानी तुरंत उनको बना देते हैं। ऊर्जा तो हम लोग सिर्फ जानते हैं कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे नया ऊर्जा कौन बना सकते हैं? तो भगवान जी। ठीक है, यानी विष्णु जी, यानी गॉड हमारे, यानी कार्य, खान और ऊर्जा मंत्रालय नरहर विष्णु गॉडगिल, यानी गॉड हमारे भगवान कौन है? विष्णु जी, यानी कार्य, खान और ऊर्जा मंत्रालय। चलिए इसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। राहत और पुनर्वास मंत्रालय। आपको पता है, अगर आवास का दिक्कत है, आवास से राहत पाना चाहते हैं तो सीधा योगी बन जाइए और गुफाओं में चले जाइए। क्या करना है आपको? अगर आवास से राहत चाहते हैं, किससे? यानी पुनर्वास से अगर राहत चाहते हैं यानी पुनर्वास से राहत चाहते हैं तो योगी बन जाइए और कहाँ चले जाइए? गुफाओं में चले जाइए। ठीक है, तो आपको इसे याद रखना पड़ेगा, राहत और पुनर्वास मंत्रालय किनके पास है? तो
केसी नियोगी जी के पास। नियोगी, योगी से आपको याद रखना पड़ेगा, नियोगी, नियोगी, केसी नियोगी, ठीक है। पुनर्वास एवं राहत मंत्रालय, केसी नियोगी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। देखिए, प्राचीन भारत का जो हमने निपटारा किया है लूसेंट का सीरीज में, जैसे कि आपको हमने अभी भी बताया था कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जैसे कि हमने लूसेंट का टॉपिक लेके आए हुए हैं, वो इतना कुछ आपको टॉपिक क्लियर कर देंगे। आप देखिए, बहुत सारे टॉपिक सारा का सारा लूसेंट से होगा ही, लेकिन उससे संबंधित यानी उसके इर्द गिर्द अगल बगल का चीज़ हम बाहर से भी लेके आए हैं और उसमें हम जोड़ जोड़ के उसको समझाने की कोशिश किए हैं, जिससे क्या होगा, परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, एग्जैक्ट वही ना पूछ के थोड़ा सा भी अगल बगल से अगर कहीं से उठा के पूछता है तो उसका पूर्ण रूप से आप जवाब दे पाएंगे। इसलिए आप से रिक्वेस्ट है कि इस लूसेंट के सीरीज में ये जो प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है, इसका निपटारा आप खुद से कर लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जाके जरूर देखें, ठीक है। जिसका कि हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं, हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़ा चुके हैं, इसको आप जाके कंप्लीट देख सकते हैं। चलिए, और बहुत ही शानदार होने वाला है। इसकी देखिए 110% गारंटी है कि आप इसको याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, हम एक शॉर्ट टर्म में हम लोग देखेंगे, यानी कौन मंत्रालय किसके पास है, यानी एक रिवीजन के तौर पे। जो छूटा है वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, जो हो चुका है वो उसको रिवीजन कर लेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे कि हमने बताया था, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित यानी उस समय के प्रधान, यानी स्वतंत्र के समय जो प्रधान हुआ करते थे वो पंडित जी हुआ करते थे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। फिर आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री। देखिए, प्रधान के बाद जो उप प्रधान होता था वो गांव का सरदार हुआ करते थे, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांव का सरदार कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधान हुआ करते थे, ठीक है। इसके साथ हम गृह मंत्रालय भी कह सकते थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए, भारत के जो प्रथम विदेश मंत्री का बात करें, जैसे कि आपको पहले भी बताए थे, पंडित लोग इतना विद्वान हुआ करते थे कि अपने अगल बगल अड़ोस पड़ोस के देश विदेश का ब्यौरा रखते थे, यानी उसके साथ जो संबंध स्थापित करते थे वो पंडित जी ही करते थे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही। यानी विदेश मंत्रालय कौन संभाले थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए इसके साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग। स्वतंत्र भारत की प्रथम सूचना एवं प्रसारण मंत्री। देखिए, किसी चीज़ का सूचना कौन देते हैं? जो गांव के सरदार हुआ होते थे, ठीक है। कोई नए चीज़, नई व्यवस्था किए हैं, आज मीटिंग रखना है, कल वहाँ जाना है, कल ये करना है, कल वो करना है, इसका जो सूचना देते थे, इसका प्रसार जो करते थे वो कौन करते थे? सूचना एवं प्रसारण कौन करते थे? सरदार जी करते थे, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री। जैसे कि हमने बताया था, मेरा नाम है R.K. प्रजापति, यानी आर के अपना, यानी R.K. जो अपना वित्तीय विवरण है स्वयं रखते थे, यानी वित्तीय विवरण का लेखा जोखा स्वयं रखते थे। R.K. स्वयं अपना वित्तीय विवरण का लेखा जोखा रखते थे, यानी R.K. स्वयं से क्या याद रखेगा आपको? सम्मुखम सेठी। R.K. सम्मुखम सेठी वित्तीय विवरण रखते थे ना, यानी अपने फाइनेंशियल कंडीशन को हम खुद से हैंडल करते थे ना, यानी R.K. सम्मुखम सेठी। चलिए आगे हम लोग देखेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री। देखिए, जैसे कि आपको बताए थे, संविधान का जो जनक माने जाते हैं, संविधान के जो पितामह माने जाते हैं डॉक्टर भीमराव। और संविधान किस लिए बना है? यानी कानून को सही सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया गया। और संविधान जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिख रहे हैं, इसका मतलब कानून भी वही बनाए होंगे, यानी कानून मंत्री कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कानून मंत्रालय कौन संभाले हुए हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। इनको बनाया गया कि भाई आप कानून बनाए हैं तो आप संभालिए, आप ही पहले सबको ट्रेनिंग दीजिए, ट्रेंड कीजिए कि कैसे भारत को कानूनी रूप से व्यवस्थित करें, ठीक है। इसके बाद देखते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री यानी रक्षा हमारा कौन कर सकता है? जो अंदर से बलवान होगा, यानी जो क्षत्रिय होगा, जो राजपूत होगा, जो सिंह होगा, यानी बलदेव सिंह कह सकते हैं, बल है उसके पास, यानी बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह, यानी प्रथम रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह। इसके साथ ही स्वतंत्र भारत के जो प्रथम रेल मंत्री थे, यानी रेल का अपना अपना जोन होता था, रेल मंत्रालय में अपना अपना जोन होता है, यानी इससे याद रख सकते हैं जॉन मथाई। और रेल जो है परिवहन के
अंतर्गत आता है। रेल मार्ग भी क्या होता है, परिवहन के अंतर्गत आता है, यानी रेल एवं परिवहन मंत्रालय वो जॉन मथाई थे। उसके बाद हम देखेंगे शिक्षा मंत्री। शिक्षा, देखिए हम लोग शिक्षा तभी ग्रहण कर पाएंगे जब हमारे पास कलम कॉपी होगा, जब हमें लिख पढ़ के हम लोग शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। कलम से आपको याद रखना है कलाम जी, तभी हम लोग एक निश्चित आज़ादी का भाव चख पाएंगे। यानी आज़ाद हम तब माने जाएंगे जो पूर्ण रूप से हम लोग अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर पाएँ, यानी कुछ समझ बूझ पाएँ, यानी अबुल कलाम आज़ाद, आज़ाद का भाव चख पाएंगे। यानी शिक्षा मंत्री अबुल कलाम, कलाम आज़ाद। ठीक है, चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे हम लोग। वाणिज्य मंत्रालय, जैसे कि हम बताए थे आपको, CH भाभा, यानी बड़े बड़े कामों को कौन कर सकते हैं, वो बाबा कर सकते हैं, बाबा ही कर सकते हैं। उनका नाम क्या है, CH बाबा। प्रथम भोजन एवं कृषि मंत्री। देखिए अब भोजन का बात किया जा रहा है, जैसे कि आपको बताए थे बिहारी होते हैं, आप उनके पास जाके देखिए, दिल इतना बड़ा होता है, वो आप उनके घर में जो भी वो खेतों से उपजा के लाए हैं उनमें ही मिल बांट के वो आपको खिलाएंगे और खाएंगे। ठीक है, यानी आपके भोजन के लिए जो व्यवस्था कर सकते हैं वो एक बिहारी कर सकते हैं। देखिए हम दूसरे राज्य के लिए हम नहीं बात कर रहे हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली यहाँ रिलेट करने के लिए बोल रहे हैं। ये वास्तविक है कि बिहारियों का दिल बहुत बड़ा होता है। ठीक है, यानी कृषि से संबंधित जो मतलब मेहनत करने वाले जो मेहनती लोग होते थे वो बिहारी होते थे, यानी बिहारी, और भोजन का व्यवस्था करते थे, यानी बिहारी लोग भोजन का व्यवस्था करने में एक्सपर्ट होते हैं, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहारी कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। चलिए इनके साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग। स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय। आपको पता है हमें उद्योग नहीं है, काम धंधे नहीं मिल रहे हैं, बेरोजगारी हो गई है, तो किसे जाके हम विनती करते हैं, हमारे कृष्ण कन्हैया श्यामा जी से करते हैं, यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी किसका करते हैं कि भगवान हमें उद्योग दिला दो, उद्योग की आपूर्ति करो, तो भगवान तुरंत हमें उद्योग की आपूर्ति करते हैं। ठीक है, उद्योग की आपूर्ति कौन करते हैं, श्यामा जी, यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। उसके बाद देखेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्रालय। आपको पता है कि हमें इस जग में जीने के लिए श्रम करना अति आवश्यक है, यानी इस जग में जीवन के लिए, जग में जीवन के लिए, जग जीवन, इस जग में जीवन के लिए श्रम करना आवश्यक है, यानी श्रम मंत्रालय जगजीवन राम, श्रम मंत्रालय जगजीवन राम। अब आगे बढ़ेंगे, प्रथम वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री। अब देखिए आपको बताए थे उस समय के, यानी प्राचीन समय में वैज्ञानिक कौन हुआ करते थे, प्राचीन समय में वैज्ञानिक पंडित ही हुआ करते थे, यानी पंडित ही सब कुछ का ज्ञाता थे उस समय, यानी कह सकते हैं पंडित, यानी पंडित से पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो वैज्ञानिक अनुसंधान के मंत्री थे। उसके बाद देखेंगे स्वास्थ्य मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, अगर किसी का स्वास्थ्य खराब हो उसे अमृत डाइट पिला दो, कोई स्वास्थ्य की चिंता नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, वो मरेगा ही नहीं, स्वास्थ्य क्या खराब होगा उसको। ठीक है, यानी अमृत कौन पिलाएगा, तो राजकुमारी पिलाएंगी, यानी राजकुमारी अमृत कौर, इनका पूरा नाम क्या है, राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर। उसके बाद देखते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री। स्वचन यानी संचार, यानी कोई भी अपना आवाज़ का, सुरीली आवाज़ का, मधुर आवाज़ का जो संचार करते हैं, यानी हमारे वातावरण में जो मधुर आवाज़ फैलाते हैं, मीठे भाव फैलाते हैं, वो कौन है, मोहम्मद रफ़ी साहब, यानी मोहम्मद रफ़ी साहब से आपको याद रहेगा रफ़ी अहमद किदवई, रफ़ी अहमद किदवई। चलिए आगे देखेंगे खान एवं विद्युत मंत्रालय। देखिए आपको खाद्यान्न से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है या फिर किसी चीज़ से संबंधित प्रॉब्लम, तो हम लोग भगवान के पास जाते हैं, और भगवान हमारे गॉड है, भगवान तो भगवान है। ठीक है, तो उनके पास बहुत सारे कार्य होते हैं, यानी कार्य मंत्रालय भी भगवान ही संभालते हैं। भगवान कौन, विष्णु भगवान, यानी विष्णु जी से याद रखेंगे, नरहर विष्णु कार्य मंत्रालय भी संभालते हैं, खान मंत्रालय भी संभालते हैं, और विद्युत मंत्रालय यानी ऊर्जा मंत्रालय भी संभालते हैं। ठीक है, चलिए इसी के आगे बढ़ेंगे हम लोग, और एक हम देखेंगे स्वतंत्र भारत की पहली राहत और पुनर्वास मंत्री। आपको पता है कि अगर आवास से आपको राहत चाहिए तो सीधा, आवास से अगर राहत चाहिए तो सीधा योगी बन जाइए, मतलब नियोगी जी, यानी केसी नियोगी। आवास से राहत चाहिए तो केसी नियोगी बन जाइए, और चले जाइए कहाँ, गुफाओं में, टेंशन फ्री रहेंगे, बिंदास जीवन जिएंगे, यानी केसी नियोगी। चलिए देखिए हमने जिस तरह आपको बताया था कि हम फुल प्रूफ के साथ लेके आए हैं कि आप अभी तक जितना भी चीज़ हम आपको पढ़ा दिए, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ही लेके आए हैं, हम 100% नहीं बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ ही लेके आए हैं, जितना बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे।
ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, आप अच्छे से तैयारी किए हैं, बिल्कुल 100% आप अपने आप में पॉजिटिव मोटिवेट रहिए कि आप पढ़े हैं, मतलब आप सही करके आएंगे, गलत मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका प्रूफ दिखाते हैं कि हम जितना भी किए हैं, हम जो भी आपके पास टेस्ट लेके आ रहे हैं, आप खुद से जवाब दीजिएगा। और हाँ, आप जितना भी जवाब दीजिएगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ। अगर आप कमेंट के माध्यम से बताते हैं तो हम भी संतुष्ट हो जाएंगे कि हम जिस तरह आपको ट्रिक के साथ समझा रहे हैं, मतलब आपको समझ में आ रहा है। और आपके माइंड को भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारे समझाने से आप कितने समझ पाए, आप यानी आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट पावर कितनी अच्छी है। तो आप काउंट कीजिएगा, उसमें से आप बताइएगा कि आपके कितने सही हुए हैं। चलिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे, यानी कौन बने थे? पहला ऑप्शन है, आप देख पा रहे हैं, तो इसका सही आंसर बताना है। चलिए, दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम, चलिए पहला का आंसर बता देते हैं हम लोग। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। दूसरा प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है? चलिए इसका जवाब दें। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है? चलिए इसका आंसर बताते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी सरदार। उप प्रधान कौन होते थे? सरदार होते थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन हुआ करते थे? इसका सही जवाब दीजिए। शिक्षा कौन ग्रहण करते थे? शिक्षा को हम कैसे रिलेट किए थे? कलम से ना। हाँ, चलिए इसका सही आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे मंत्री कौन थे? रेलवे को हम कैसे रिलेट किए थे? क्या था? सभी रेलवे का क्या होता है? अपना अपना जोन होता है, यानी इसे क्या याद रख सकते हैं आप? इसका सही जवाब डॉक्टर जॉन मथाई। उम्मीद है कि आप अभी तक सही कर पा रहे होंगे। आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन बनाए गए? प्रथम भारत के श्रम मंत्री, श्रम से आपको याद रहेगा, यानी इस जग में श्रम, यानी इस जग में जीवन के लिए, यानी जग जीवन, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जगजीवन राम। स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन बनाए गए थे? संचार मंत्री क्या होते थे? यानी कोई भी अपने भाव को संचार करते हैं, यानी अपनी सुरीली आवाज़ को संचारित करते हैं, यानी कौन करते हैं? मोहम्मद रफ़ी साहब, यानी श्री रफ़ी अहमद किदवई। कौन करते थे? श्री रफ़ी अहमद किदवई। अगला प्रश्न हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? देखिए, स्वास्थ्य संबंधी जितने भी प्रॉब्लम है, निपटारा एक ही साथ निपटारा कर दीजिए, मतलब उसे अमृत पिला दीजिए। आपका सही जवाब तो दे पा रहे होंगे, यानी कौन अमृत पिलाएगा? राजकुमारी अमृत कौर। इसके साथ ही स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? कानून मंत्री का बात किया जाए तो प्रथम कानून मंत्री, यानी कानून कौन बना रहे हैं, यानी संविधान कौन बना रहे हैं, यानी कानून का नियम कौन बना रहे हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, आप यहाँ तक कितना सही कर पाए हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, इससे पता चल पाएगा कि आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट पावर क्या है। इसके साथ ही आपके लिए एक प्रश्न है, आपका प्रश्न है आज का, स्वतंत्र भारत के प्रथम बिना विभाग के मंत्री कौन बनाए गए थे? बिना विभाग के ही इनको मंत्री बना दिया गया था, ये कौन ऐसे व्यक्ति थे? पहला ऑप्शन है हमारा कैलाश नाथ काटजू, दूसरा ऑप्शन गुलजारी लाल नंदा, तीसरा ऑप्शन है सी.डी. देशमुख, चौथा ऑप्शन है श्यामदास मुखर्जी। आपको सही जवाब हमें कमेंट माध्यम से बताना है। और हाँ, अभी तक आप हमारे पढ़ाई से संतुष्ट हो पा रहे हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे मुझे कुछ चाहिए नहीं, आपको हम याद करवा दिए, लेकिन बदले में आपसे बस एक लाइक चाहिए और एक सब्सक्राइब। और कोशिश करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, जिसकी उसको भी याद हो जाए। ठीक है, और हमें भी फ़ायदा होगा। हमें क्या चाहिए? सब्सक्राइब चाहिए, और हमें उससे सब्सक्राइब करवा दें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये नया चैनल हम बना के आए हुए हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, एक खुशखबरी और है आपके लिए, जो बेस्ट क्वालिटी के साथ हम लोग लेके आए हुए हैं, यानी महत्वपूर्ण खेल से संबंधित जितने भी टॉपिक्स रह चुके हैं करंट अफेयर्स में, जो काफ़ी, यानी किसी भी परीक्षाओं का आप तैयारी करते हैं उसके दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, जो लगभग आप देख पाते होंगे या टेस्ट भी मारते होंगे, उसमें एक दो प्रश्न हर टेस्ट में या हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आप समझिए कि एक वीडियो से हम 1 से 2 प्रश्न सही करवा पाएँ, इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है।
इस वीडियो को भी आप जाके देखें हमारे चैनल के माध्यम से, ठीक है, और इसका फ़ायदा उठाएं। और हर चीज़ को हम डीपली से डिस्कस किए हुए हैं, चाहे आप यहाँ पे क्रिकेट का बात हो, फुटबॉल का बात हो, बैडमिंटन का बात हो, वॉलीबॉल का बात हो, हर एक टॉपिक से यानी इससे संबंधित जितने अवार्ड वगैरह हैं सब हम डिस्कस किए हुए हैं। वो जनवरी 2022 से लेके अब तक का है। चलिए आज के लिए यहीं हम समाप्त करते हैं। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, फिर से आपको दोबारा से बोल रहे हैं, आप हमारे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।